ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों के विवाह को लेके, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना जैसा होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं, जल्दी से जल्दी सही उम्र पे पढ़ लिख जाएं, सही उम्र पे उनकी नौकरी लग जाए, सही उम्र पे उनकी शादी भी हो जाए। ऐसा हर ही माता पिता का सपना होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सारे सपने एकदम पूरे होते चले जाते हैं समय से, और कभी कभी सपने पूरे हो ही नहीं पाते हैं। खासकर शादी का सपना, सारे काम हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो यह अभी माता पिता का सपना अधूरा है। और जब शादी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं माता पिता के लिए और लड़के लड़कियों के लिए भी। तो क्या करना है कि आज का हमारा जो उपाय हम लेके आए हैं उसे अवश्य ही करें। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह एक कॉमन उपाय है, बड़ा सरल उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसे करके इसका लाभ उठाया है और बहुत ही जल्दी उनके बच्चों की शादियां हो गई हैं, 2 से 3 महीने में पक्की होकर, और शादी संपन्न भी हो गई हैं। ऐसा ये अचूक उपाय है। बस इस उपाय को हर ही उपाय को करने के लिए एक विश्वास की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे मन का जो विश्वास है वह ईश्वर से कनेक्ट होता है। और हम जितना उपाय करते समय या कोई भी पूजा पाठ करते समय ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो उतनी ही जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए हम कार्य या कोई पूजा कर रहे हैं या उपाय कर रहे हैं, तो आज हमारा जो उपाय है वह बच्चों के विवाह के लिए है। और जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो इस उपाय को वह अवश्य ही करें और इसका लाभ उठाएं। इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करना है, क्योंकि विवाह के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बृहस्पति। और यदि कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और ग्रह चाहे जितने कमज़ोर हों तो विवाह सही समय पर संपन्न हो ही जाता है। जिन भी बच्चों के बृहस्पति अच्छे होते हैं उन बच्चों के समय से पहले, उम्र से पहले ही विवाह के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और जिनके बृहस्पति सही नहीं होते हैं या शुक्र गड़बड़ होते हैं तो उनके रिश्ते आते ही नहीं, और यदि आते हैं तो बात बनती नहीं। तो इस उपाय को जो हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करके बृहस्पति मजबूत होंगे और जल्दी से जल्दी लड़के हों चाहे लड़कियां, उनके विवाह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी शादी भी संपन्न हो जाएगी। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो उपाय हम लाएं तो वह आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर, या लड़के लड़कियां परेशान हैं अपनी शादी को लेकर, तो वह भी इस उपाय को करके इसका लाभ उठा सकें और आपका धन्यवाद कर सकें जो भी शेयर करेंगे। तो करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन और इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को यदि करें तो सूर्यास्त से पहले ही करें, सूर्य डूबने से पहले ही करें। अब करना क्या है कि इसके लिए आपको एक छोटा सा पीले कपड़े की ज़रूरत है, एक मुट्ठी पीली सरसों चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को कर रहे हैं हम और बृहस्पति देव को मजबूत कर रहे हैं हम। तो एक मुट्ठी पीली सरसों चाहिए, एक पीला कपड़ा चाहिए, एक मिट्टी का छोटा सा दिया चाहिए और 2 कपूर के टुकड़े चाहिए। मात्र इतनी चीज़ें चाहिए। और घी का दीपक तो हम हमेशा ही बताते हैं कि उपाय करने से पहले घी का दीपक जलाना ज़रूरी है। और एक पानी का कलश बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह स्नान आदि करके और जैसे अपनी पूजा, दैनिक पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप अपनी पूजा कर लीजिए, मन को एकदम शांत करके। और जब ये उपाय करें आप, तो आपके मन में बच्चों के विवाह के लिए एक प्रश्न सा होना चाहिए भगवान के सामने कि अब हम ये उपाय करने जा रहे हैं, ईश्वर तो ये हमारी मनोकामना फलित होनी ही चाहिए। ऐसे आपको भगवान के सामने जिद रखनी चाहिए अपनी।
तो विश्वास रखना चाहिए। तो अब करना क्या है आपको कि आप सुबह स्नान करके आपने अपने घर की पूजा कर ली, फिर आप तैयार हो जाइए इस उपाय के लिए। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दिया जलाइए, एक पानी का कलश भर लीजिए और एक कटोरी में या किसी भी प्लेट में एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए और एक दिया लीजिए मिट्टी का, और उस मिट्टी के दिए में 2 कपूर के टुकड़े रख लीजिए और बस अपने मंदिर में शांत उससे बैठ जाइए भावुक होके अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना के लिए। अब आपने कटोरी में जो सरसों रखी है पीली, भगवान के आले में उसे रख दीजिए, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। फिर वहीं पे आपने मिट्टी का दिया रख लिया जिसमें 2 कपूर के टुकड़े हैं। अब आप क्या करिए कि उस जो कटोरी में हमारी पीली सरसों है, एक मुट्ठी जो पीली सरसों है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक मुट्ठी थोड़ी सी सरसों होती है, तो उस कटोरी को लेके आप अपने हाथ में उठाइए और उस पीली सरसों के ऊपर जो दिया है उसमें 2 कपूर के टुकड़े हैं उसको भी रख लीजिए कटोरी के उस सरसों के ऊपर। और बस जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनसे पहले प्रार्थना करिए, गणेश जी से प्रार्थना करिए और प्रार्थना करते समय ऐसा विश्वास रखिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से तो हमारे बच्चों की शादी की जो प्रार्थना है पूरी हो ही गई है। आप अपने मन में ऐसा ही विश्वास रखिएगा और बस उस कटोरी को हाथ में लेके दोनों हथेली मिला के भगवान से आप सच्चे मन से प्रार्थना करिए और 11 बार, क्योंकि बृहस्पति का दिन है और गुरुदेव को मजबूत करना है, तो विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करिए और 11 बार ये मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह सब बोलने के बाद और आप उनकी प्रार्थना पूरी हो गई, आपको जो कहना था आपने भगवान से कह दिया सच्चे मन से। फिर उस पीली सरसों में से एक चुटकी पीली सरसों, केवल एक चुटकी पीली सरसों उस जिस दिए में कपूर रखा है उसमें रख दीजिए और उस दिए से एक कपूर का टुकड़ा उठा के जिस कटोरी में वह पीली सरसों रखी है उसमें रख दीजिए, कपूर के टुकड़े को उस कटोरी वाली पीली सरसों में रख दीजिए जो एक मुट्ठी है। और पहले ही हमने बताया है कि जो एक मुट्ठी पीली सरसों है उसमें से एक चुटकी उठा के और जिसमें कपूर रखा है दिए में वह रख दीजिए। अब करना क्या है आपको कि जो दिए में एक चुटकी पीली सरसों कटोरी से निकाल के रखी है और एक कपूर का टुकड़ा है, तो आप वहीं पर बैठे बैठे और उसको जला दीजिए। और जब वह जलेगी पीली सरसों, एक चुटकी पीली सरसों है, तो उस पीली सरसों की चुटकी जब जले तो उससे उनकी भगवान की आरती उतार दीजिए। एक जो मिट्टी का दिया है उसे थोड़ी बड़ी प्लेट में रख के, और इतना करने के बाद जो आपने कटोरी में पीली सरसों रखी है उस पीली सरसों को एक पीले कपड़ा, हमने बताया है शायद पहले कि एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है और जो कपूर और जो एक मुट्ठी पीली सरसों कटोरी में उसे बांध लीजिए पीले कपड़े में और उसको या तो बच्चों के कमरे में रख दीजिए और या तो भगवान के आले में ही रखी रहने दीजिए बड़ी श्रद्धा मन से प्रार्थना करके। और जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए, देखिएगा बहुत जल्दी विवाह होगा इस सरसों और कपूर को अपने घर में रखने के बाद। और जब बच्चों के विवाह हो जाए तो आप इस रुमाल को खोल के पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं और मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। कुछ भी जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। पानी का जो कलश रखा है वह आप तुलसी जी में डाल दीजिए या तो पेड़ पौधों में जला दीजिए। और अब जो जले हुई राख जो बची है और कपूर की और जो सरसों की भी थोड़ी बहुत राख वाख हो गई हो, उसे ले जाके घर के बाहर उड़ा दीजिए, या तो फूंक से उड़ा दीजिए या दिए से ऐसे ही पलट दीजिए घर के बाहर जाके। तो बस इस प्रकार से आपका उपाय संपन्न हुआ। आप इस उपाय को करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।